अपना पसंदीदा सीरियल गुम है किसी के प्यार में सीरियल डेली सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डॉक्टर सभी को बता रहे होते हैं कि नील की याददाश्त चली गई है। डॉक्टर बताते हैं कि नील इस कंडीशन में नहीं है कि अभी उसे कुछ समझाया जा सके। नील फिलहाल ये सोच रहा है कि आप उसकी वाइफ हो और आपके बच्चे उसके खुद के बच्चे हैं। सभी बोलती है डॉक्टर ऐसा कुछ भी नहीं है। नील ने उस टाइम पर सिंदूर इसलिए लगाया था क्योंकि मेरी मम्मी जी मेरे बच्चों को मुझसे दूर ले जा रही थी। उन्होंने कंडीशन संभालने के लिए सब कुछ किया था, बाकी हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। नील तेजस्विनी से बहुत प्यार करते हैं। डॉक्टर बोलते हैं मैं अच्छे से जानता हूँ नील तेजस्विनी से बहुत प्यार करता है, लेकिन फ़िलहाल उसे तेजस्विनी याद ही नहीं है। सभी बोलती है अब हम क्या करेंगे। डॉक्टर बोलता है मैं तो चाहता हूँ जब तक नील की याददाश्त वापस नहीं आ जाती तुम उसके सामने उसकी बीवी बनकर जाओ। सभी बोलती है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो सब कुछ बस गलत हालातों में हुआ था। डॉक्टर बोलता है तुम मानो या ना मानो, लेकिन फ़िलहाल तुम नील की पत्नी हो। नील ने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था। सभी बोलती है नहीं, उनके मन में उस टाइम पर क्या था आप अच्छे से जानते हैं। वो मेरे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचते, हमें इस बारे में बात करने का मौका ही नहीं मिला। और मुझे अच्छे से पता है वो मुझे अपनी पत्नी कभी नहीं मानेंगे। नील तो अपनी पत्नी से प्यार करते हैं और मैं अपने पति से प्यार करती हूँ। नील और मैं हस्बैंड वाइफ नहीं हैं। डॉक्टर बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं नील को नहीं जानता। मैं नील को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मुझे अच्छे से पता है उसके दिल में सिर्फ तेजस्विनी है और उसने ये सब कुछ तुम्हारे बच्चों के लिए ही किया था। सभी नील ने तुम्हारी हेल्प की है तो तुम भी तो उसकी हेल्प कर सकती हो, तुम्हें ये नाटक करना ही होगा। फिलहाल तुम नील को कुछ नहीं समझा सकती कि तुम दोनों की शादी कैसे हुई। वो अभी तुम्हारे बच्चों को अपने बच्चे मान रहा है, तुम्हें ये सब कुछ करना ही होगा। सभी बोलती है नहीं, मैं ये नाटक नहीं कर सकती। सभी बोलती है मैं सब कुछ सच जानते हुए ये नाटक नहीं कर सकती। सभी वहाँ से जा रही होती है। डॉक्टर बोलता है वैसे देखा जाए तो नील ने वो गोली तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए ही खाई थी, क्या तुम नील के लिए इतना नहीं कर सकती। अगर तुम्हें नील की मदद नहीं करनी है तो तुमने उससे पहले मदद क्यों ली। और वैसे भी तुम तो पुलिस ऑफिसर हो ना, तो तुम खुद अपने बच्चे की जान बचा लेती, नील की जान को जोखिम में क्यों डाला। सभी जिनकी बहुत कम लोगों को एहसान चुकाने का मौका देती है, लेकिन तुम्हें ये मौका मिल रहा है, तुम पीछे मत हटो। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। सभी को बार बार डॉक्टर की बात याद आती है और सभी को याद आता है कि कैसे नील ने हर बार उसका साथ दिया। इधर श्री हॉस्पिटल में आ जाती है, वो सभी को ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ पर सभी आ जाती है। श्री बोलती है यही है वो औरत जो मेरे पोता पोती को यहाँ ले आई। इंस्पेक्टर बोल रही होती है सॉरी सभी मैडम, हमें नहीं पता, इन्होंने आपके खिलाफ़ कंप्लेन की है। इन्होंने बोला था कि इनके पोता पोती को कोई चुरा कर यहाँ हॉस्पिटल में ले आया है। सभी बोलती है वो बच्चे मेरे हैं, मैं उनकी माँ हूँ। श्री बोलती है तू उनकी माँ नहीं है, तू उनसे दूर हो जा, मैं अपने बच्चों को तेरे पास नहीं रहने दूंगी। सभी बोलती है मम्मी जी ये हॉस्पिटल है, आप यहाँ पर तमाशा मत लगाओ। श्री बोलती है मैं तेरी मम्मी जी नहीं लगती, मेरे लिए तू मर गई है और तेरे लिए मैं मर गई हूँ। हमारे रजत की इज्जत उछालती है। सभी बोलती है हम घर चलकर बात करेंगे। श्री बोलती है कौन सा घर, तू उस घर में कदम भी नहीं रखेगी। सभी बोलती है लेकिन मैंने क्या किया है। तभी तारा सभी को फ़ोन में वीडियो दिखाती है। पहले बोल रहे होते हैं कि रजत ठक्कर पैसों की हेरा फेरी करता था। मीडिया वालों को सारा सच नहीं पता है, रजत से ये सब कुछ ज़बरदस्ती करवाया जा रहा था। मैं इन लोगों के पास जाऊंगी, इन्हें सच बताऊंगी। श्री को तो बहुत गुस्सा आ रखा होता है। श्री बोलती है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तेरी शादी मेरे बेटे रजत से करवा दी। मैं तुझे उसकी ज़िंदगी में लेकर आई, तू मेरे रजत को खा गई, लेकिन उसके बच्चों की उसकी निशानी को तेरे पास नहीं रहने दूंगी। तूने नील से शादी कर ली तो तुझे क्या लगता है बच्चे तेरे पास रहेंगे? नहीं, पहले भी मेरी नज़र में तुम दोनों का रिश्ता नाजायज़ था और अभी भी तुम दोनों का रिश्ता नाजायज़ ही है। मैं अपने पोता पोती को अपने साथ लेकर जाऊंगी, तेरे पास उन्हें नहीं रहने दूंगी। श्री बोल रही होती है सभी सही तेरी बेटी नहीं है और कियान रजत की आखिरी निशानी है, मुझे मेरे पोता पोती लौटा दे। श्री सभी के सामने हाथ जोड़ती है और बोल रही होती है तो बस मेरे पोता पोती को वापस कर दे, हम तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। सभी बोलती है मैं भी आपके पोता पोती को आपसे दूर नहीं करना चाहती, लेकिन अगर आपने मेरे बच्चों को मुझसे दूर करने की कोशिश की तो आप मेरे बच्चों को मेरे से दूर नहीं ले जा पाएंगी। माना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब मैं भी स्वीकार कर रही हूँ कि मैं नील की पत्नी हूँ। आप मुझसे मेरे बच्चों को दूर नहीं ले जा सकती। आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता, लेकिन अदालत हमारे रिश्ते को ज़रूर मानेगी। सही और कियान मेरे बच्चे हैं, वो मेरे साथ रहेंगे। साथ तो हम सब लोग रह सकते थे, लेकिन आपने मुझे ये फैसला लेने पर मजबूर किया है। आप मेरे बच्चों को दूर ले करना चाहती थी ना, लेकिन मेरे बच्चे मुझसे दूर नहीं होंगे। सभी श्री के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है तमाशा मत कीजिए, घर चले जाइए, और अगर आपको बच्चे चाहिए तो आप कोशिश कर सकती हैं। श्री बोल रही होती है आपको समझ नहीं आ रहा क्या, मैंने कंप्लेन की है, इस औरत को यहाँ से ले जाओ और मेरे बच्चों को मेरे पास दे दो। सभी बोलती है पुलिस मैं भी यहाँ पर बुला सकती हूँ, आप तमाशा मत कीजिए, घर चले जाइए। सभी वहाँ से चली जाती है। श्री बोल रही होती है सभी कभी भी तू खुश नहीं रह पाएगी। तारा बोलती है मम्मी अभी यहाँ से चलते हैं, हम सभी को तो कोर्ट में देख लेंगे।
नील की आई वहीं पर होती है। श्री आ रही होती है, वो नील की आई से मिलती है। वो बोलती है, वो मेरे बेटे को तो खा गई, तेरे बेटे को भी खा जाएगी, पहले ही मेरी बात को याद रख लेना। आगे हम नील को देखते हैं, डॉक्टर भी वहीं पर होता है। नील डॉक्टर को बोल रहा होता है, डॉक्टर मेरे बीवी बच्चे कहाँ पर है, वो ठीक तो है ना, मुझे उनसे मिलना है, अभी तक वो आए क्यों नहीं। तभी सवी वहाँ आ जाती है। सवी बोलती है, मैं यही हूँ। सवी नील को बोलती है, अब आपको कैसा लग रहा है। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, मैं बच्चों के साथ थी, अब आ गई हूँ ना, कहीं नहीं जाऊँगी। इधर डॉक्टर को भी अच्छा लगता है कि सवी ने उसकी बात मान ली। नील को सब कुछ धुंधला धुंधला याद आ रहा होता है। नील बोल रहा होता है, मुझे सब धुंधला धुंधला याद आ रहा है, मुझे अपनी बीवी का नाम भी याद नहीं है, अब मैं इसे क्या बोलूँ। इसे अगर मैं ये बोलूँगा कि मुझे तुम्हारा नाम नहीं याद है तो ये क्या सोचेगी। नील परेशान हो रहा होता है। इधर नील की आई बाहर से सब कुछ देखती है। वो सोच रही होती है, मैं अपने बेटे की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं होने दे सकती। अभी तो इसे कुछ नहीं याद है, लेकिन मैं इस सवी की सारी बातें इसे याद दिलाकर ही रहूँगी। नील और सभी एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इधर हम श्री को देखते हैं। श्री बोलती है, आज भले ही मैं खाली हाथ लौट रही हूँ, लेकिन अदालत से खाली हाथ नहीं लौटूंगी। मैं रजत की कसम खाती हूँ, अपने पोता पोती को साथ लेकर ही लौटूंगी। सभी सोच रही होती है, नील मुझे पता है आपको मेरी ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत आपको मेरी है ना, उतनी ही मुझे आपकी है। मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे मुझे ये झूठा रिश्ता ही क्यों ना निभाना पड़े। नील बोलता है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। सभी बोलती है, बस कुछ नहीं, ऐसे ही। नील बोलता है, बच्चे कहाँ हैं, मुझे बच्चों से मिलना है। सभी सोचती है, अगर सही यहाँ आ गई और सही ने नील को सब कुछ बता दिया तो। तभी वहाँ सही आ जाती है। सभी बोलती है, मेरे पुकी उठ गए। सभी जाकर नील के पास खड़ी हो जाती है। वो बोलती है, मैंने भगवान जी से प्रे की थी कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ। भक्ति सभी को बोल रही होती है, सॉरी मैम, जब सही को पता चला कि डॉक्टर नील उठ गए हैं तो ये नहीं रोक पाई और ये यहाँ आ गई। नील बोलता है, आप सॉरी क्यों बोल रही हो, मैं खुद अपनी बेटी से मिलना चाह रहा था। सभी नील को गले लगा लेती है। नील सोच रहा होता है, मेरी बेटी कितनी प्यारी है, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। सही बोलती है, मैंने गणपति बप्पा से प्रे की थी। इसके बाद सही नील को तिलक लगाती है और बोलती है, आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। सही बोलती है, थैंक यू एंड सॉरी। नील बोलता है, लेकिन क्यों। सही बोलती है, आपने मुझे बचाया, इसके लिए थैंक यू, और मेरी वजह से आपको गोली लग गई, इसके लिए सॉरी। पुकी अंकल, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू पुकी अंकल। नील बोल रहा होता है, सही ने मुझे पुकी अंकल क्यों बुलाया। सही को बाहर भेज देती है। इधर नील बोलता है, आपने मुझे बताया नहीं, उसने मुझे पुकी अंकल क्यों बुलाया। सभी बोलती है, आपकी और सही की एक फेवरेट मूवी है, उसके अंदर पुकी अंकल है, तो आप दोनों एक दूसरे को पुकी पुकी बुलाते हो। आप सही को लिटिल पुक्की बोलते हो और वो आपको पुक्की अंकल। सभी सोच रही होती है, मुझे अपने बच्चों और नील के लिए नाटक करते रहना होगा, बस मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे। गाइस, अपकमिंग अपडेट जानते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे, नील डिस्चार्ज हो जाता है, वो घर चला जाता है। सभी नील के साथ ही होती है। नील कबर्ड में से अपने कपड़े निकालता है तो वहाँ पर सभी का और बच्चों का कोई सामान नहीं होता। नील बोलता है, यहाँ पर ना तो आपके कपड़े हैं, ना ही बच्चों के खिलौने हैं, सब कहाँ हैं। सभी नील से झूठ बोलती है और बोल रही होती है वो सारे दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिए, इस रूम का रिनोवेशन चल रहा था। सभी सोचती है, पता नहीं मुझे कब तक और कितने झूठ बोलते रहने होंगे। अपकमिंग अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।